अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का एक दूसरा टॉपिक मॉलिक्यूल। ये आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल को आप कैसे पहचानोगे, इसके साथ साथ मॉलिक्यूल को आप कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्यों क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वेरियस क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दी हुई है, वो आप जानेंगे। इसके बाद मैं आखिर में आप लोग के साथ जो मैंने अपने नोट्स इस टॉपिक के हवाले से बनाए हैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो कि आपके लिए बहुत आसानी से आप इसको एक दफ़ा देखोगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं मॉलिक्यूल को सबसे पहले समझते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल कहते हैं ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जब दो एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ बनती है? मॉलिक्यूल बनती है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एटम है हाइड्रोजन और साथ में ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये देखें, इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना लिया, एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसको हम मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? यानी क्वेश्चन तो अराइज होता है कि बहुत सारी चीज़ें केमिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, लेकिन हम उसको मॉलिक्यूल कब कहेंगे? तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताई गई है। कहते हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का, सबसे छोटी छोटी इकाई होती है किसी भी सब्सटेंस की। सब्सटेंस कोई भी चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। ये एक बेस्ट डेफिनेशन है मॉलिक्यूल के हवाले से। कहते हैं ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। पार्टिकल मतलब ज़रा, स्मॉलेस्ट छोटा, सबसे छोटा ज़रा होता है मैटर का। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैटर का तो आपको पता होगा। मैटर क्या चीज़ है? वो चीज़ जो जगह भी घेरती है, उनका मास भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं एक पेंसिल है मेरे पास, ये क्या है? इसका मास भी है, ये जगह भी घेरता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं। लेकिन ये मैटर जो है ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा। ठीक है, कहते हैं विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। अब कहते हैं मॉलिक्यूल छोटे छोटे, ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ क्या है कि फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता हो, यानी इंडिपेंडेंटली रह सकता हो। जैसे मैंने कहा ना कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये दो मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मैं इसको मॉलिक्यूल क्यों कहूँगी कि अगर कोई भी दो एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वो मिलने के बाद वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उसको फिर हम नाम दे सकते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, कहते हैं मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं मैटर का, और ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, और ये एक जैसे एटम से भी मिलकर बन सकता है, और दो अलग अलग एटम भी अलग अलग एटम भी क्या कर सकते हैं? मिलके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। यानी जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे दो सेम एटम, नाइट्रोजन सेम एटम, ऑक्सीजन सेम एटम, लेकिन अगर वाटर में देखें तो देखें अलग अलग एटम कंबाइन हुए हैं। ठीक है, तो ये सेम एटम भी कंबाइन हो सकते हैं, अलग अलग एटम भी कंबाइन हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि इसको फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट करना है। अगर ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है तो इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। नेक्स्ट आता है, कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स होती है। बहुत सारी मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसको हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ क्लासेस में इसको क्लासीफाई करते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हमें दी हुई है आपकी बुक में, देखिए आपको नज़र आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ एटम। नंबर ऑफ़ एटम के बेसिस के ऊपर हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं। नंबर ऑफ़ एटम का मतलब यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं। अगर कोई एक मॉलिक्यूल है कि जिनके अंदर एक एटम है तो उसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देंगे। देखिए मोनो का मतलब वन, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक एटम से मिलकर बने हो। तो इसके एग्जाम्पल आप देखिए, इनर्ट गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज होती हैं। देखिए हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है। देखिए ये एक एटम से मिलकर बना है। हीलियम देखिए एक ही एटम है। इसी तरह अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना है तो उसको हम डाई एटॉमिक कहते हैं। डाई का जो नाम है ना, डाई का जो लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है टू। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बने उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे देखें हाइड्रोजन, ये देखें H2, एक H और साथ में दूसरा H, देखें H2 बनाते हैं। O2 देखिए दो ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन, HCl देखें ये एक हाइड्रोजन और ये देखें एक Cl, ये दो एटम है। अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना है उसको हम क्या कहेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर हम ट्राई एटॉमिक, देखें दो ऑक्सीजन आपस में मिले हुए और एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया है। इसी तरह अगर कोई मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर बना है तो उसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे देखें H2O, तो देखें H2O, देखिए यहाँ आपको दिया भी हुआ है दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। देखें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो देखें दो ऑक्सीजन एक कार्बन, तो देखें ये भी तीन एटम्स हैं। ठीक है, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन।
इस तरह ओजोन की बात करते हैं, देखिए 3 एटम से मिलकर बना है। उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे क्लास मतलब मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। सो कहते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल मतलब 3 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना है, ज़्यादा एटम जब कंबाइन होंगे एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसको हम पॉली एटॉमिक कहेंगे। पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे एटम अगर कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो देखें H2SO4, देखें 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। देखिए टोटल यहाँ पे कितने यहाँ पे देखिए आप सब कितने एटम्स हैं, 7 एटम्स हैं। इस तरह देखें C6H12O6, तो इसमें कितने एटम्स हैं, यहाँ भी बहुत सारे एटम्स हैं। S8 में देखें, यहाँ पे देखिए कितने सारे एटम्स हैं। तो जब अगर ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उस तरह के मॉलिक्यूल को फिर हम नाम देंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल का अपना नाम होगा लेकिन हमने उसके लिए क्लास रख दी ताकि हम आसानी से उसको क्लासीफाई कर सकें, आसानी से उसको हम समझ सकें। अपनी आसानी के लिए हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी क्लासिफिकेशन आपको दी हुई है। मोनोएटॉमिक अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम के बेसिस के ऊपर इसको हम ये देखिए इस तरह से क्लासीफाई करते हैं। नंबर ऑफ एटम के बेसिस के ऊपर हम इसको इस तरह क्लासीफाई करते हैं, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। ठीक है, देखिए साथ साथ में एग्जाम्पल भी आपको दी हुई है। उसके बाद देखें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, देखिए यहाँ पे आपको साइज के बेसिस के ऊपर, देखें साइज़ के बेसिस के ऊपर आप क्लासीफाई करते हैं कि आया एक मॉलिक्यूल बड़ा है या छोटा है। अगर एक मॉलिक्यूल बड़ा है, लार्ज है, तो उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, और अगर कोई मॉलिक्यूल छोटा है तो उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल देखें, हीमोग्लोबिन आपको एग्जांपल दिया हुआ है, साथ साथ में म्यूरिन आपके पास एग्जांपल है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में मौजूद होता है, आप बायोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। तो देखिए ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। माइक्रो मॉलिक्यूल यहाँ नहीं दिया हुआ। माइक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए ऊपर आप लोगों ने इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल पढ़ ली, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए क्लासीफाई किया है। यहाँ पे देखें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2H2O, और मैक्रोमोलिक्यूल देखेंगे तो ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, म्यूरिन। तो ये हम कह सकते हैं ये बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह के एटम मौजूद हैं, एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, डिफरेंट है। तो उसके लिए हम इसको दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, दो ग्रुप्स में उसको क्लासीफाई करते हैं, होमो एटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक। होमो का मतलब सेम, एटॉमिक यानी अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक जैसे एटम मौजूद है तो उसको हम होमो एटॉमिक कहेंगे, अगर डिफरेंट एटम मौजूद है तो उसको हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कंपेरिजन दिया हुआ, ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है, या इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं कि विच वन इज़ होमो एटॉमिक, तो इसमें से एक आपको होमो दिया होता है, बाकी 3 हेट्रो दिए होते हैं, या कौन सा जो है वो ट्राई एटॉमिक है तो बाकी आपको मतलब डिफरेंट तरह के दिए होते हैं, एक ट्राई एटॉमिक आपको दिया होता है। सो इसी तरह कहते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल एक एलिमेंट के एटम से मिलकर बना है, जैसे हम पहले भी कहते हैं ना कि एक एलिमेंट जो है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स मौजूद हैं, अगर एक मॉलिक्यूल एक एलिमेंट के एटम से मिलकर बना है तो उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर जो एटम्स हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो एक एलिमेंट के एटम्स हैं। इस तरह क्लोरीन की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं तो इसमें जो एटम मौजूद है वो एक जैसे हैं, तो इसी वजह से उसको हम होमो एटॉमिक या फिर होमो न्यूक्लियर भी कह सकते हैं कि इनका न्यूक्लियस सेम है। न्यूक्लियस सेम होने का मतलब कि इसके न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सेम है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बने हो, इसको हम हेट्रोएटॉमिक या फिर हेट्रो न्यूक्लियर भी कह सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर है, HCl है। देखिए यहाँ ये डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बने हैं तो उसको हम हेट्रो न्यूक्लियर कह सकते हैं। देखिए आपकी आसानी के लिए मैंने बहुत छोटा कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटम, के किस तरह के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं। होमो एटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक, अगर एक एलिमेंट के एटम है, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो उसको हम होमो एटॉमिक कहेंगे, अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं तो उसको हम हेट्रोएटॉमिक कहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इसकी एग्जांपल भी साथ साथ में हो गई, और आप यहाँ पे देखें इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसकी क्लासिफिकेशन कर दी है। देखें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि ये एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है, उसके बाद ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं जो फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता हो, और ये एक जैसे या अलग अलग एटम से यानी डिफरेंट एटम से बन सकता है। इसकी क्लासिफिकेशन 3 बेसिस के ऊपर हम देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। देखें इनकी क्लासिफिकेशन सबकी दी हुई है और साथ साथ में इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। ठीक है, तो आप इस तरह के जो नोट्स अपने लिए बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें,
सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल को डिफाइन किया, फिर उसकी एग्जांपल देखी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हो तो आप सिंपली मॉलिक्यूल को डिफाइन करो और साथ में इसकी एग्जांपल लिख लें। अगर आपसे एमसीक्यूज़ में आ जाते हो तो डायटोमिक, मोनोटोमिक, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं और ये चीज़ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, होमोएटोमिक और हेटेरोटोमिक मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं। सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत प्रोडक्टिव वीडियो होगी आप लोग के लिए। अगर आप लोगों के लिए को ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।